अनुसूचित मोर्चे के द्वारा आयोजित महामानव अन्ना भाऊ साठे उनके 105वें वर्ष पर आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और पार्टी के अध्यक्ष बसवराज पाटिल जी, अनुसूचित मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता दिलीप कामले जी, हमारे आमदार रमेश अप्पा कराड़, हमारे दूसरे अध्यक्ष अजित पाटिल कवेकर, माजी खासदार सुनील गायकवाड़ जी, पासा पटेल जी, अविनाश जी, अरविंद निलंगेकर जी और मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अनुसूचित मोर्चे से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नागरिकगण, इस कार्यक्रम के संयोजक रामचंद्र तिस्के तिरुके, मुझे तिस्के और तिरुके में अंतर भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, और जिन्होंने बहुत अधिक आग्रह किया और जिसके कारण से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम के सह संयोजक दिलीप सूर्यवंशी जी, सभी पत्रकार बंधु, हमारे बसवराज पाटिल ने ऐसी बात बोली मेरे नाम के साथ जोड़कर, तो नाम का काम से कोई संबंध नहीं होता है। मैं उत्तराखंड में रहा हूँ तो हरिद्वार में बड़ी मजाक चलती है, बोले ये कोठी किसकी है, ऐसा पूछते हैं, तो बोले भिखारी लाल जी की है। और ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। इसलिए हिंदी में कहावत बनी है, आंखों का अंधा नाम नैन सुख। तो नाम और काम इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, तो शिव और प्रकाश को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके बीच का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और आपके आग्रह पर मुझे भी लगा कि एक महापुरुष के साथ और उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर मुझे मिल रहा है, तो इसको मैं आपके बीच में आकर करूं और इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। जब हम किसी महापुरुष की श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम करते हैं, तो इसके पीछे का एक उद्देश्य रहता है। कुछ जिंदाबाद, कुछ नारेबाजी, हो हल्ला, ये अपनी पद्धति नहीं है। अपनी पद्धति क्या है, तो जिन महापुरुष का हम स्मरण कर रहे हैं उनका जीवन कितना श्रेष्ठ था और उस जीवन से आज भी हमको कोई प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, इसका स्मरण करना। एक दूसरी बात है, प्रत्येक महापुरुष जब समाज के अंदर आता है तो उसके मन के अंदर कुछ संकल्प होते हैं और अपने जीवन में उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए वो काम करता है। लेकिन संकल्प तो ऐसे रहते कि उसके समय पूर्ण होते नहीं हैं। तो दूसरा काम एक करने की आवश्यकता है कि जो अधूरा काम छोड़कर गए हैं, वो अधूरा काम हमको करना है। ऐसे कार्यक्रमों में से एक प्रेरणा हमको ये भी मिलती है। तीसरी बात और भी है,
अपना कहते कि उनका जीवन देखते देखते केवल उनके संस्मरण सुना देना, वो सांगली से पैदल कैसे गए थे, पूरे परिवार को कितना कष्ट उठाना पड़ा था, तो ऐसा नहीं। तो उनका जीवन जैसा था, क्या हमारे जीवन के अंदर भी उसमें से कुछ गुण आ सकते हैं? क्या हम भी उस दिशा में बढ़ने का कोई प्रयास कर सकते हैं? बोले उनके जैसा बनने का प्रयास करना। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, अन्ना भाऊ साठे का स्मरण कर रहे हैं, तो तीनों प्रेरणा अनुसूचित मोर्चे के माध्यम से यहाँ पर बैठे हुए हम सभी बंधु, और केवल हम ही नहीं तो हमारे माध्यम से लातूर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और संपूर्ण देश के अंदर ये प्रेरणा का संदेश जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम का आयोजन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। जब हम अन्ना भाऊ साठे के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करते हैं तो कब जन्मे थे, मातंग समाज के जन्मे थे, माता पिता कौन थे, इसकी तो मैं चर्चा आपके बीच में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो दलीप जी ने भी रखा है और आप स्वयं उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, अनेक प्रकार का साहित्य भी आपने पढ़ा है, उस जीवन को तो आप जीवन परिचय के नाते जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो समाज के अंदर काम किया, 1.5 दिन स्कूल गए, उसकी घटना का उल्लेख किया, लेकिन उनके मन के अंदर दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, उसके कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए जो संकल्प था, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उतना उन्होंने कितना बड़ा काम किया, ये भी हम सबको मालूम है। उनके काम के मैं 3 पार्ट देखता हूँ। नंबर 1 बात, उन्होंने साहित्य की सृजना की। नंबर 1, साहित्य का आंकड़ा होता है कि 70 ऐसी पुस्तकें लिखी, अनेक कहानियाँ लिखी, साहित्य रत्न भी उनको प्राप्त हुआ, 35 उपन्यास, 200 लघु कथाएँ, ये उन्होंने मजदूरों, स्त्री, दलित और किसान, उसकी संवेदना को, उसकी पीड़ा को समाज के सामने लाने के लिए किया। दूसरा काम, उन्होंने एक समाज जागरण का किया। और तीसरा काम, इसके लिए उन्होंने जन आंदोलन भी किया। इन 3 प्रकार से उनके कार्य का हम विभाजन कर सकते हैं। एक, उनके मन के अंदर जो दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, महिला, किसान, पिछड़ा, इस सब दृश्य को जो उन्होंने देखा था और वो दृश्य जो उनकी संवेदना के रूप में प्रकट हुआ, उसके कल्याण के लिए उन्होंने साहित्य रचना की। उन्होंने लोक कथाओं के माध्यम से, जिसको आप लावड़ी और पावड़ी बोलते हैं, उसके माध्यम से उसका जागरण किया और आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने आंदोलन भी किया। ये उनकी भूमिका और भी प्रकट हुई जब संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के अंदर, जिसका मजदूरों के नाते उन्होंने नेतृत्व किया, ये भी एक विषय उनके ध्यान में आता है। मूल क्या था? तो उस समय का जो दृश्य था, जिसको उन्होंने कहा कि हमको भी समान अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए और भूमि चाहिए और रोजगार चाहिए। उस समय की जो समाज की परिस्थिति थी, आज तो हम कल्पना नहीं कर सकते। 100 साल पहले की बात करें, आज भी कितने प्रकार के कष्ट हैं, क्योंकि दोनों बातें हैं। दिलीप जी ने बोलते कहा कि मैं हैदराबाद से आया, कि फ्लाइट से आया, कि संभाजी नगर से आया। एक भौतिक दिखने वाले साधन एक बात है, सड़कें बन गई, सुविधा हो गई, आना जाना हो गया, ट्रेनें चल गई, लेकिन दूसरी बड़ी बात है समाज के अंदर मन में जो वैमनस्य था, वो वैमनस्य, वो जो पीड़ा थी, आज भी इतने समय के पश्चात भी कहीं ना कहीं प्रकट होती रहती है।
उस सारी स्थिति में जिस बात की उन्होंने चर्चा की कि हमको क्या चाहिए, तो समान अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए, भूमि चाहिए, रोजगार चाहिए, और मराठी में उन्होंने कहा ज्याच्या हातात पेन नाही त्याच्या हातात भविष्य नहीं। जिसकी शिक्षा नहीं है उसके जीवन के अंदर उसका कोई भविष्य नहीं है। ये कोई अन्नाभाऊ साठे ने केवल पहली बार नई बात नहीं बोली थी। तो बाबा साहब के, भारत रत्न बाबा साहब के जीवन को आप पढ़ोगे तो उसमें उनसे पहले उन्होंने इस बात को बोला था। उन्होंने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। मुंबई के अंदर दलित बस्ती में घूमते समय उन्होंने कहा था कि तुम्हारी इस अवस्था का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमको ही शिक्षा के लिए, संगठित होने के लिए और संघर्ष के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए अन्नाभाऊ साठे के जीवन के अंदर दो प्रकार के पड़ाव दिखते हैं। मैं आपके बीच में थोड़ा उस दृष्टि से भी चर्चा करता हूँ, थोड़ा विषय गंभीर भी बनेगा। एक पड़ाव कौन सा है कि उनके जीवन के अंदर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष, उनके जीवन की प्रेरणा और उस माध्यम से समाज का उद्धार। लेकिन एक दूसरी बात और है जिसको दलीप जी ने बोला और पहले के वक्ताओं ने बोला, वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे से भी प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने वामपंथी विचार के साथ जुड़कर मजदूरों का नेतृत्व भी किया था। लेकिन मैं एक नए एंगल से आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। वो वामपंथी थे क्या? मैं कहूँगा नहीं थे। फिर वे वामपंथी क्यों थे? तो इसका कारण उल्लेख करता हूँ मैं। जो कालखंड अन्नाभाऊ साठे का कालखंड है, इस समय 1917 के अंदर रूस की क्रांति हुई थी। ये जो रूस की क्रांति है, जिसको कम्युनिज्म क्रांति बोलते हैं, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में से पनपी थी। और आज मुझे बताया गया कि ये जो मराठवाड़ा का सारा क्षेत्र है, यह भी वामपंथी प्रभाव से युक्त रहा है। तो उस समय कैसा था, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि समाज सुधार की बात कर रहा था, यदि वो कोई आंदोलन खड़ा करना चाहता था, यदि कोई वो इशू लेकर खड़ा होता था, तो उसको लगता था कि रूस हमारा मॉडल है और वामपंथ हमारा मॉडल है, क्योंकि वो क्रांति तभी हुई थी। और उस क्रांति में से आज उसकी तुलना करेंगे तो वो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन उस क्रांति में से उस समय रूस की चकाचौंध, चीन की चकाचौंध, उनकी प्रगति दुनिया को प्रभावित कर रही थी। इसलिए हर परिवर्तन की बात करने वाला व्यक्ति या तो वामपंथ की ओर जा रहा था, वामपंथी नारे उसको पसंद आ रहे थे, और भारत से भी वामपंथ सीखने के लिए नौजवानों को रूस और मॉस्को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा था। वो लोग भी आकर यहाँ पर रूस की क्रांति और रूस की प्रगति की चर्चा कर रहे थे। इसलिए किसी कम्युनिस्ट नेता ने कहा, तो किसी ने नहीं, इन्हीं श्रीपाद अमृत डांगे ने कहा कि वो नौजवान नहीं है जो जवानी में कम्युनिस्ट नहीं है, और वो बूढ़ा नहीं है जो बुढ़ापे में कम्युनिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक नारे, समाज को बदल दो, क्रांति लानी है, परिवर्तन की बातें होनी है, नया समाज गढ़ना है, ऐसे नए नारे उछल रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर भी अन्नाभाऊ साठे सरीखे लोग, उनको लगता था क्या मेरे समाज के अंदर परिवर्तन इस क्रांति, इस मार्क्सवादी विचार या वामपंथी होने से आ सकता है? एक दिशा थी। और एक और बात है इसमें देखने की,
वामपंथियों का मकड़ जाल भी इस प्रकार का था कि जो वामपंथी नहीं भी थे उनको वो जबरदस्ती वामपंथी सिद्ध भी कर दे रहे थे। जिन लोगों ने समाज सुधार की बात की, जिन लोगों ने परिवर्तन की बात की, भले से वो वामपंथी नहीं थे, वो राष्ट्रभक्त थे, वो समाज सुधारक थे, लेकिन वामपंथी योजनाबद्ध तरीके से भी उनको वामपंथी बना दे रहे थे। उदाहरण देना हो तो उत्तर भारत के अंदर एक प्रसिद्ध नाम आता है, कथाकार है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने गरीब की पीड़ा को लिखा है। गरीब की पीड़ा लिखने पर वामपंथियों का टेंडर नहीं था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को उन्होंने वामपंथी डिक्लेयर करने का प्रयास किया। वामपंथ की विशेषता क्या है कि वो नेशनलिज्म में विश्वास नहीं करते, राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते। वो कहते पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। लेकिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सरदार भगत सिंह को भी, जो शुद्ध राष्ट्रवादी थे, उन्होंने वामपंथी घोषित कर दिया। इसलिए अन्ना भाऊ साठे थे तो समाज सुधारक। समाज की पीड़ा उनके मन में थी, गरीबी को देखा था, अस्पृश्यता का कष्ट भोगा था, इसलिए लोगों ने सिद्ध करने का प्रयास किया वो वामपंथी थे। उनको स्वयं को भी ध्यान में आ गया कि जो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष की जो थ्योरी है, पूंजीपति और गरीब, इससे मेरे समाज का भला नहीं होने वाला, इससे न्याय नहीं मिलने वाला। इसलिए उनके जीवन का दूसरा पड़ाव है वो वामपंथ छोड़कर शुद्ध रूप से बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हो गए और उन्होंने उनके मार्ग को पकड़कर मातंग समाज की, मजदूर समाज की, गरीब समाज की, शोषित समाज की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास किया। और जो दिलीप कांबले जी ने बोला वो बाबा साहब अंबेडकर जी की लाइन है कि हम हिंदू धर्म के अंदर रहकर अपने ही समाज की समस्याओं के समाधान का मार्ग क्यों न खोजें। लेकिन एक बात तो है, वो हमको स्वीकार भी करनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारे धर्म के अंदर वो वेद में है कि नहीं है, उपनिषद में है कि नहीं है, मनुस्मृति का कितना दोष है, गीता में क्या लिखा है, वो एक बहस का विषय हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सहा, गुण और कर्म के आधार पर है। लेकिन ग्रंथ क्या बोलते हैं, छोड़ दो। व्यवहार में क्या हुआ, व्यवहार में हो गया ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, इसको मत टच करो, इसको मत टच करो, इसको मत छुओ, इसको मत छुओ, इसको मत छुओ। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है। वो केरल के प्रवास पर थे, केरल के प्रवास के समय उन्होंने इस दृश्य को देखने के बाद कहा कि हिंदू धर्म का अब एक ही सिद्धांत बचा है, उस सिद्धांत का नाम है मत छुओ बाद। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। और इसलिए इसके कारण से हमारे समाज के अंदर जो घटनाएं हुई हैं वो भी बहुत अधिक पीड़ादायक है और आज भी बिल्कुल समाप्त हो गई ऐसा तो नहीं है। और इसलिए अन्ना भाऊ साठे ने उस पीड़ा को जो भोगा है वो पीड़ा बहुत कष्टकारक है और इसलिए उन्होंने बाबा साहब के मार्ग को अपनाया। एक और तीसरी बात है, मैं लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब सोचिए, हम सब सनातन धर्मी हैं। आज के समय हम कहते हैं हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। शब्दों पर बहस हो सकती है, वैदिक कहो, सनातनी कहो, आर्य कहो, जो भी कुछ कहना वो कहो, लेकिन वो हमारे ही समाज का द्योतक है। ये कालखंड कैसा है
जैसे मैंने वामपंथ का उल्लेख किया, जैसे मैंने अनटचेबिलिटी का उल्लेख किया, वैसे एक और बात है, वो बड़ी महत्व की बात है कि हिंदू धर्म के प्रति इतनी अधिक घृणा का भाव इस समय निर्माण किया गया है कि हर व्यक्ति को लगता है इस देश की सारी समस्याओं का यदि कोई कारण है तो वो हिंदू धर्म है। ये क्यों हुआ? तो मैं एक ऐतिहासिक घटना के साथ आप सबको जोड़ता हूँ, अध्ययन करिए उस विषय का। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए विद्वान और ईसाई मिशनरी, अरुण शौरी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम मैं बताऊंगा, आप पढ़िए तो आपको उसके तथ्य मिलेंगे। मैं उस पुस्तक का एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। 1860 के लगभग जब 1857 की क्रांति असफल हो गई और अंग्रेजों को यह ध्यान में आ गया कि इतनी बड़ी क्रांति की योजना बनती रही और हमको पता नहीं चला, तो उन्होंने सैनिकों के सहारे, सत्ता के सहारे उसे कुचल तो दिया, लेकिन कुचलने के बाद उसमें से कुछ सबक लेने का प्रयास किया। और वो सबक कौन से थे? यदि भारत के समाज को हम झगड़ा पैदा नहीं करेंगे, लड़ाएंगे नहीं, विभाजित नहीं करेंगे, तो लंबे समय सत्ता में रह नहीं सकते। और 1860 के बाद एक व्यापक षड्यंत्र हुआ और इस मीटिंग में 3 कैटेगरी मैंने उल्लेख की। अंग्रेज शासन चलाने वाले अंग्रेज अधिकारी, उनके द्वारा स्थापित विद्वान, मैक्स मुलर का नाम जानो, लॉर्ड मैकाले का नाम जानो, J.S. मिल का नाम जानो, बहुत थे। और तीसरे ईसाई मिशनरी, तीनों एक साथ बैठे, उन्हें प्लान तय किया। वो 13 सूत्री एजेंडा है, 13 सूत्री एजेंडा है। उसके पहले 3 बात मैं बोलता हूं। वो कहते हैं भारत की इस दुरावस्था का कारण क्या है? हिंदू धर्म है। वो कहते हैं भारत क्या है? तो भारत अज्ञान, अन्याय और झूठ की गुफा है। तीसरा बोलते हैं भारत की इस अवस्था का कारण जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म की अवस्था का कारण क्या है? तो कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण समाज है, इसने इसका शोषण किया है। ये धर्म ब्राह्मणों के कारण से जीवित है।